विधानसभा चुनाव जिताने में अगर किसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है तो बूथ कार्यकर्ताओं की होती है। तमाम जो बूथ लगाए जाते हैं मतदान केंद्र के सामने, वो ही जो पार्टियों के बूथ कार्यकर्ता होते हैं वही सबसे पहले मतदाता के संपर्क में आते हैं, उनको तमाम तरह की जानकारी देते हैं कि किस तरह की वोटिंग करानी है या नहीं करानी है। हम यहाँ पर थानेसर विधानसभा की 145 नंबर बूथ पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बीजेपी का बूथ है। यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम के साथ जो भी मतदाता आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसी के ठीक बगल में ये इनेलो का बूथ आपको नज़र आएगा और एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिल रही है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन इनेलो के बूथ पर कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। हालांकि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरी क्षेत्र थानेसर में आईएनएलडी की स्थिति क्या होगी। और अगर आप दूर मुझसे देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस का बूथ है, जहाँ पर लोगों की संख्या आपको देखने को मिल रही है। इसका साफ मतलब है कि थानेसर में अगर मुख्य मुकाबला किसी के बीच में है तो भाजपा और कांग्रेस में ही है। और अगर त्रिशंकु सरकार की स्थिति आती है तो जिस तरीके से यहाँ आईएनएलडी और बसपा एक साथ वहाँ थोड़ी दूर पे दिख रहे हैं, उसी तरीके से बीजेपी मिल करके सरकार हो सकता है बना जाए। लेकिन अगर त्रिशंकु की स्थिति नहीं बनती है, क्लियर कट विधानसभा में विधायक आते हैं पार्टियों के, तो सरकारें बनती हुई नज़र आएगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ बूथ के लोगों से भी बात करते हैं। हम सुबह से आपको देख रहे हैं कि आप जो है कार्यकर्ताओं से यहाँ कहे कि हम लोगों का भी काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, मीडिया पर्सन्स का भी। क्या जिम्मेदारी होती है आप लोगों की? सर, हमारी जिम्मेदारी होती है हर आदमी को खुश रखना और उसको देश हित के बारे में बताना कि हमारा देश आज किसकी डिमांड कर रहा है और किसकी चाह कर रहा है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो देश की अच्छा करता है, जो देश को चाहता है, उसकी वोट डालो और उसकी से सरकार ले आओ। और हम इसीलिए हर आदमी को हर घर घर जाकर हर जो आने वाला है उसको सिर्फ ये कहते हैं कि जो सरकार देश हित के लिए है आप उसको लाएं, जिससे हमारे देश का और हमारी जनता का सहयोग हो सके। और अब इसको तो जैसे आप लोग यहाँ बूथ पे रहते हैं तो आप लोग की क्या भूमिका क्या रहती है? हम सर हर आदमी के वोट के बारे में समझाते हैं और उसको पर्ची बना के देते हैं, उसको हर चीज़ की जानकारी देते हैं। भी आपने ऐसे वोट डालनी है, इस बटन का है, ये उसका मशीन के बारे में हर चीज़ की जानकारी देते हैं, जिससे उसको कोई आगे किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो ये भी आप लोग को अंदाज़ा रहता है कि आप लोग की कितनी वोट पड़ी? हाँ, बिल्कुल अंदाज़ा रहता है सर। जो आदमी हमारे पास आ रहा है, हमारे से हंस बोल के बात कर रहा है, खुश है, तो हमें पता लगता है कि ये वोट हमारी है। हाँ, क्या कहेंगे बलबीर जी? मैं ये कह रहा जी, भाई लोग बड़े खुश हैं, बड़े बीजेपी को दोबारा लाना चाह रहे हैं। यार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में आ रही है। इतने विकास हुए, इतने बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे, हम बहुत खुश हैं और पब्लिक खुश है, जनता खुश है, छत्ती बरादरी खुश है। और इतना विकास माननीय हमारे मंत्री साहब ने कुरुक्षेत्र के अंदर करवाया है, थानेसर के अंदर करवाया है। इससे तो बहुत बल्ले बल्ले सारे शहर में, बड़े कुरुक्षेत्र में बड़ा उत्साह, गाँव में, मोहल्ले में, गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बहुत बढ़िया काम किया है, लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्या कहेंगे? देखिए, देश हित में वोट करने के लिए जो हमारी ड्यूटी है, हम तो घर घर से लेके आ रहे हैं। हमें पता है कि कौन वोट डाल के जा चुका है, कौन डालने नहीं आ रहा। फ़ोन कर करके बुला रहे हैं, अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भेज रहे हैं, अगर जाना तो लेके आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 100% मतदान कराएं और 100% मतदान करके भाजपा की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाए। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि बूथ वर्करों की कितनी इम्पॉर्टेंट रोल होती है कि उन्हें ये पता है पूरे क्षेत्र में कि कौन सा मतदाता बीजेपी को वोट करता है, कौन नहीं करता है। और जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया उनकी पार्टी को, उनको बाकायदे फ़ोन करके बुलाते हैं। साथ में अगर उन्हें आने में भी दिक्कत है तो साधन भी भेजते हैं लाने के लिए कि वो मतदान कर सके। ये जो रणनीति होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसी के ज़रिए बूथ जीता जाता है। और बूथ जीते, अगर हर बूथ आप जीतेंगे तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। सभा चुनाव को लेकर किस तरह वोटिंग कर रहे हैं, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिले पूरे विधानसभा में। अगर बात किया जाए, हरियाणा में बात किया जाए, जहाँ कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर का फ़ायदा उठाया, वहीं जो है
बीजेपी ने खर्ची पर्ची और दलित के मुद्दे को बखूबी चुनावी मुद्दा बना के रखा यहाँ पर। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है। हम यहाँ कांग्रेस के बूथ पर भी आए हुए हैं। आप देखिए कि लोग यहाँ पर बूथ पर बैठे हुए हैं और किस तरह का इंतज़ाम, बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताएंगे आप? हाँ जी, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ बैठा हुआ है, आप लोग की क्या भूमिका रहती है? हमारी भूमिका ये रहती है कि लोग जब यहाँ आते हैं उनको कोई पर्ची चाहिए, पर्ची के नाम की, वोटर की, वो हम उनको इसमें लिस्ट में से फाड़ के दे देते हैं ताकि उनको वोट डालने में आगे कोई दिक्कत ना हो और वोट जल्दी से डले। अंदर जो कर्मचारी बैठे हैं उनको भी सहूलियत मिले। बिल्कुल, तो ये रहता है बूथ मैनेजमेंट। लोग कहते हैं कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपने चुनाव जीत लिया। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल 100% 100% सही है। बूथ पे जिसका मैनेजमेंट है, जो लोग बूथ से भी पहले जो वर्किंग धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर घर घर जाके करते हैं, वही चुनाव जीत जाता है। और कांग्रेस पार्टी का अब की बार बहुत ही निचले स्तर पे बिल्कुल घर घर तक जाके एक पूरे हर जनता से, लेडीज़ से और आदमी से, सबसे मिले हैं और रिक्वेस्ट करी है। और बूथ पर भी देखो सारे सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। अगर कोई सीनियर आदमी या सीनियर लेडीज़ आती है तो उसको हाथ पकड़ के बूथ तक लेके जाते हैं। पूरी हर तरह से हर फीसदी मदद करते हैं बूथ मैनेजमेंट। मतलब आप लोग को ये पता है कि आपका वोटर कहाँ पर है। अगर वो यहाँ वोटिंग नहीं करने आया है तो उसके घर तक आप लोग दरवाजा 100% एक वोट का हमारे को पूरा नॉलेज है और हम बिल्कुल वाच करते हैं कि हमारा कितना वोट डाल लिया, कितना अभी बकाया। अगर कोई नहीं आया तो उसको हम फ़ोन करके या उसके घर जाके उसको घर से निकाल के लेके आते हैं। ये बूथ मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार हमारी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बहुत उच्च स्तर का है और हम बिल्कुल वाच कर रहे हैं कि कौन सा वोटर आ रहा है, कौन सा रह गया है, तो उससे हम कांटेक्ट करते हैं। बाकी इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है पूरी। बिल्कुल भैया, बदलाव तो ज़रूरी है हर तरह से। सड़कों के 10 साल में इनसे खड्डे ही नहीं भरे। सड़कों पे गाय भैंस, ये गौशाला खोल रखी सारी, इन सड़कों पे घूम रही हैं। लोगों के इतने एक्सीडेंट हो गए हैं इन टूटे फूटे खड्डों में कि गिनवा नहीं सकते। मेन रोड है जिसका रास्ता दिल्ली से, यूपी से आता है कुरुक्षेत्र में, मेन एंट्री है, धर्म क्षेत्र है, ये घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो इसी सड़क में ही 10 साल में खड्डे नहीं इनसे भरे गए, तो ये करेंगे क्या? और बदलाव तो जनता के हक में है और ज़रूरी है। बिल्कुल, बदलाव जनता के हक में ज़रूरी है। एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि बूथ वहाँ बीजेपी का भी है और आपका कांग्रेस का भी है। आपस में कभी बात होती नहीं है कि? बिल्कुल होती है। नहीं, बात होती है। हमारे वो जानने वाले हैं, सब साथी सुबह शाम मिलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है किसी तरह का भी। जैसे बड़े लीडर आपस में बैठते हैं, खाते पीते, हमारा भी इसी तरह प्यार है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आज बूथ अलग अलग है ताकि एक लोगों को मैसेज देने वाली बात है। भाई कोई किसी पार्टी के लिए काम कर रहा, कोई किसी नीति के तहत किसी पार्टी के लिए काम कर रहा, वो कोई समस्या नहीं है किसी तरह भी आपस में लोगों के। बिल्कुल, देखिए वोटरों से भी यही उम्मीद है कि वो मतदान करें अपने मुद्दों के आधार पर, लेकिन आपस में विवाद ना करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बूथ पर भी बैठे हुए हैं, ये ज़रूर इनकी दूरी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन मन की दूरी इनके साथ नहीं है। सब पास पड़ोस के आसपास के लोग ही हैं, मिलते रहते हैं, आसपास में नमस्ते करते रहते हैं। और भी हम बात करते हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी यहाँ बूथ है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, क्या बोलेंगे यहाँ आम आदमी पार्टी के बूथ पे? आम आदमी के पार्टी पे बूथ पे हम लोग जनता को, जो पिछड़े लोग हैं, एक ही संदेश देते हैं कि ये पार्टी जो है ना, आम गरीब जनता की पार्टी है, जो जनता के उत्थान की बात करती है, जो जनता को जो है ना हर संभव उनको कुछ ना कुछ ऊपर उठाने की बात करती है। आम आदमी पार्टी की यही नीति रही है और यही उसका स्वभाव रहा है। बिल्कुल, पर आपको दिखाया कि किस तरीके से बूथ पर बूथ मैनेजमेंट किया जाता है और
बूथ के कार्यकर्ता भी क्या सोचते हैं आम मतदाता को लेकर के और उनका आपस का व्यवहार कैसा रहता है। उम्मीद करते हैं हर एक व्यक्ति जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, लेकिन मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी में नहीं होना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र। रात को ही हमें बहुत उत्साह था। मॉर्निंग आवर्स है हमारे, उसमें सबसे पहले हमें जाके मतदान करना है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो कम से कम 10वां नंबर हमारा यहाँ पर लगा। और ये जो मतदान है ये हमारा हरियाणा का जो विकास है इस प्रकार से हो, उसके लिए हम मतदान करने आए हैं यहाँ पर। और हमारा जो देश है इसके साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय उन्नति है ये इसके साथ जुड़ी हुई है। और भी हमारे कई मुद्दे हैं हरियाणा सरकार से। हालांकि मैं हरियाणा सरकार का एम्प्लॉई हूँ, तो इस प्रकार की भाषा का जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो भी देश हित में, हरियाणा हित में हमारे मुद्दे होंगे उनके लिए हमको मतदान आपने किया? हाँ, मतदान में बिल्कुल मैं मतदान कर चुका हूँ। आमतौर पर लोग जो डिस्कस करते हैं उसमें बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, विकास है, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जो हमारे ध्यान में रहते हैं और लोग डिस्कस भी करते हैं। हम अपने देश और संस्कृति को बचाने के लिए आज हमने मतदान किया है और हमारा देश विकास करे, हम यही आशा करते हैं। स्कूल में अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और सबकी सुविधा का ध्यान भी रखा हुआ है। जैसे हैंडीकैप आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए अलग से रो है और व्हील चेयर भी है। अच्छा है और ना ऐसी भीड़ में जैसे परेशान होने वाली कोई बात। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र हमारा जो शहर है, मैं यहीं की बॉर्न हूँ और मैंने शुरू से कुरुक्षेत्र को देखा है। बहुत सुंदर साफ सुथरा शहर हुआ करता था। अब पिछले कुछ टाइम से हम इतने परेशान हैं। सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं। हम जॉब वाले हैं, हमें डेली स्कूटी से जाना होता है। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ से हम ढंग से निकल पाए। रोज ऐसे होता है कि एक्सीडेंट होने का काम है। बहुत ही बुरा हाल है। जगह जगह आवारा पशु घूम रहे हैं, वो हर रोज एक्सीडेंट करवा रहे हैं। तो शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो हम तो शहर का विकास चाहते हैं क्योंकि हमें तो रोज काम पड़ता है, अपने शहर में घूमना है। तो हमें तो सबसे पहले अपना शहर अच्छा और साफ सुथरा चाहिए। स्टेट लेवल पे तो अब सभी वही जैसे यूथ है वो अपना रोजगार के लिए घूम रहा है। इतनी इतनी डिग्री ले लेते हैं यूथ, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो सबसे पहले तो यही है कि यूथ काम पे लगेगा तो अच्छा आगे जनरेशन आएगी। अगर यूथ ऐसे भटकता फिरेगा तो वो गलत साइड ही जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रोजगार तो सबसे प्रायोरिटी पे है। हाँ, मुद्दा तो यही है, हमारे शहर का विकास चाहिए हमें। हमें सुविधाएं चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रही हैं। इतने सालों से हम 10 साल से वेट कर रहे हैं कि हमारे शहर का सुधार हो, लेकिन हमें कोई भी फर्क नज़र नहीं आया। मेन हमारा सड़कों का ही था, हमारा यूथ है, सारी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलें।